इस अरसे की डिमांड बहुत है। हमारे गांव से 50-60 हज़ार का अरसा बिक चुके हैं। बाहर भी जाते, सारे देशों में जाते ये अरसे। अभी मैं उत्तरकाशी के मथोली गांव में हूं और ठीक मैं सामने आपको ये तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये उत्तराखंड की सबसे पौराणिक और सबसे पुरानी मिठाई है और माना ये भी जाता है कि पुराने समय में या जब पुराने ज़माने में मिठाइयों का चलन नहीं था, मिठाइयाँ नहीं बनती थी, तो जो सबसे बड़ी मिठाई होती थी वो ये अरसे वाली ही मिठाई होती थी। इन्हीं मिठाइयों को जब बेटी ससुराल जाती थी मायके से तो इसी मिठाई को लेकर जाती थी और जब कोई घर पे आना या किसी मेहमान का आना, उस मेहमान को इसी मिठाई से स्वागत और इसी मिठाई से विदाई होती थी। और ये है पहाड़ का पकवान, आरसा इसे कहा जाता है और ये गुड़ और चावल से ये बनाया जाता है। कैसे इसकी विधि है बनाने की, कैसे ये आरसे बनते हैं, हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हरदेवी पंवार। कैसे बनता है, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? हम अरसा बोल। कैसे बनता है ये हम चावल भिगाते, फिर ओखली में कूटते, फिर हम इसको गुड़ गलाते, फिर गुड़ में तब इसको बनाते हम तेल में। अच्छा, तो हमारी पहले की जो अब की भी लड़कियां बोलती कि हमें और मिठाई नहीं चाहिए, यही चाहिए। वो लड्डू ले जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती थी कि बस हमें यही मिठाई चाहिए। आस पड़ोस के लोग, कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि 20-20, 30-30 हज़ार के बेचते भी हैं। अच्छा। हाँ, बाहर भी ये मिठाई जाती। तो डिमांड आती है इसकी? हाँ, इसकी डिमांड आती। अच्छा। तो जैसे पहले चावल लिए, उसको कूटा, फिर ये चावल को इसमें क्या गुड़ में मिलाते। गुड़ को भी पहले? हाँ, गुड़ को पहले गलाते। हाँ। फिर तब गुड़ के साथ चावल को मिलाते और फिर इसको लकड़ी से घुमाते? हाँ, लकड़ी से घुमाते। फिर इसका ये रोल करके? हाँ, तो अभी बना रहे। अच्छा। तो पहले जमाने में क्या कहते थे कि यही अरसे चलते थे? हाँ, पहले एक जमाने में तो हम लोग, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो उनको पूरियां देते थे, हलवा देते थे। पर जब हमारा जमाना आया तो उसके बाद इसी को देते हैं। और हम लोगों की डिमांड मैके में यही है कि हमें ये दे, अरसे दे। अच्छा। हमें न मिठाई चाहिए न कुछ, सिर्फ अरसे। हाँ, सिर्फ अरसे। कौन कौन से आयोजन होते हैं जब आप लोग अरसे तैयार करते हैं? हम इस दिसंबर, नवंबर, दिसंबर त्योहारों में, शादियों में, तब? हाँ, और जनवरी, फरवरी, मार्च तक, तब तक इसकी सीजन रहते। अच्छा। उसके बाद हम बनाते भी नहीं है इसको। ये जो पहाड़ की मिठाई है आरसा, और ये यहाँ पर बनाया जा रहा है और पहले चावलों को भिगाया जाता है, फिर उसके बाद गुड़ को पिघलाकर चावलों के साथ मिलाया जाता है कूटने के बाद। फिर उसको जब वो मिलाई जाती है तो उसके बाद वो इस तरीके का पाक बनता है और जब ये पाक तैयार हो जाता है तो इसकी गोलियां बनाई जाती है। देखिए इस तरीके से ये गोलियां बना रहे हैं और ये गोलियां बनाने के बाद इसको बनाकर फिर इसको गरम तेल में डाला जाएगा और जब ये पकता है तो इसको छानने के बाद निकाला जाता है। और जो फाइनल है ये है पहाड़ की प्रसिद्ध मिठाई आरसा। और इसको बनाने से पहले कुछ रीति रिवाज भी हैं पहाड़ों के। वो रीति रिवाज किस तरीके के हैं कि जब चूल्हे में आग जलती है तो उससे पहले लोटे में पानी रखा गया है यहाँ पर, जिस पानी का मतलब ये भी है कि इस चूल्हे को धोना, इसको शुद्ध करना, उसमें फूल है और चूल्हे की पूजा होती है पहले। और उसके बाद जब कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखते हैं तो पहले कढ़ाई में 1 रुपये का सिक्का और उस सिक्के के बाद तेल डालना। हालांकि वो सिक्के का मतलब ये है कि जो देवी देवता है उनकी वो भेंट भी है। और साथ में जो पहला अरसा बनाया जाता है, जो पहला आता है, वो गांव के भूमि के भूमियाल या जो इनकी कुल देवी होती है उनके लिए वो निकाला जाता है। और उसके बाद से जब देवता के लिए भोग लग जाता है उसके बाद से तैयार होता है और उसके बाद ये लोग आपस में इसको बांटते हैं और जहाँ के लिए ये बनता है उनके लिए। और जो साथ में जो महिलाएं बनाती हैं वो भी चाय के साथ इसके मज़े लेते हैं। लेकिन माना जाता है कि ये सबसे पुरानी मिठाई है और जब ये बनता है, जब इसको बनाया जाता है तो गांव की सभी महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा होकर इसको बनाती हैं
और इस बहाने उनकी बातचीतें भी होती है, मेल मिलाप भी होता है, और किसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, तमाम तरीके की एक दूसरे के सुख दुख भी वो बांटती है, और साथ में गपशप भी लगती है, और साथ में ये न्योता भी दूसरे को देते हैं कि आज आपकी बेटी आई है, दूसरे दिन मेरी बेटी आएगी, और इतने तारीख को मेरी बेटी आ रही है, तो फिर आरसे बनेंगे और आप लोग आना। तो सभी लोग ये एक जगह पर इसको कूटते हैं, ओखली, जिसको पहाड़ी भाषा में उरख्याला बोलते होंगे आप, और उरख्याले में इसको कूटा जाता है। उसके बाद से जब ये आरसे तैयार होते हैं तो तब इसको जो उनकी बेटियां हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, ध्यान बेटियों को ये यहाँ से कंडी बनाकर भेजा जाता है। हालांकि इन आरसों की डिमांड आज देश विदेशों में काफ़ी है, और ये यात्रा वाला रूट है। यहाँ से यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए भी हाईवे जाता है। जो भी यात्री इस गाँव में आते हैं या यहाँ के आसपास आते हैं, वो लोग इन आरसों को लेकर जाते हैं, और इन लोगों का मानना है कि अब तो लगभग इनके गांव के लोग इन आरसों को देश विदेशों तक भी भेज रहे हैं, और कई लोग तो 50-60 हज़ार के आरसे भी यहाँ से बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भी एक आजीविका का अच्छा साधन है, और जो हमारे उत्तराखंड है उसकी ये सबसे पुरानी मिठाई है। तो देश विदेशों में अब ये मिठाई जो है वो उत्तराखंड से जा रही है, और उन लोगों का मानना है कि आयुर्वेदिक तरीके से या पेट के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होती है, और 10-15 या 1 महीने तक ये आरसे खराब भी नहीं होते हैं। मथोली से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।